नमस्कार। UST न्यूज़ पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमने कहा वो हो गया। हमने जो घोषणा की थी हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव के संदर्भ में, वो सत्य साबित हो गया। हरियाणा में भाजपा की सरकार बन गई और जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट गई, वही भाजपा अपनी पहचान बनाने में सफल रही। तो हमने जो अपने दर्शकों को बताया था, अक्षरतः और अंशतः मेरी घोषणा सत्य हुई। चूँकि मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं एक बार अपने नेता राहुल गांधी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी बात बिल्कुल न माने, बल्कि अपने पूर्वज नेहरू जी के पद चिन्हों पर चलें। मैं उनको ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो। मैं ये कहता हूँ जो नेहरू ने किया है वही तुम भी करो। नेहरू तुम्हारे पूर्वज थे, तुम्हारे परिवार के अंग थे, उनके मार्ग का अनुसरण करो। आगे आपकी राय, आपकी मर्जी। बच्चे अक्सर नानी घर में जाके बिगड़ जाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कहावत है प्रचलित। हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं कि अगर बच्चों को बिगाड़ना हो तो नानी घर में छोड़ दो। चलिए छोड़िए, हम किसी की व्यक्तिगत मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमने जो चुनाव के पूर्व जो अपनी जो अनुभव था जनता के साथ हमने साझा किया और वो सच साबित हुआ। बस मैं केवल ये कहना चाहता हूँ। और बाकी बिना फीस का वकील राय नहीं देता तो हम राहुल गांधी को मुफ्त में राय क्यों दें, और हमारी राय की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो बस ऐसे ही एक भाईचारा के नाते, एक देशभक्त होने के नाते मैं केवल ये सलाह दे रहा हूँ कि वो नेहरू जी के मार्ग का अनुसरण करें, बाकी मर्जी होगी। और बाकी हाँ, एक चीज़ और, पिछले कई दिनों से बीच में अगर बाढ़ पीड़ितों के लिए भी बैठक होती थी तो मीडिया में बात आता था कि नीतीश जी पलटने वाले हैं। भाई, हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक समय होता है, एक काल होता है। और अलट पलट के नीतीश जी ने बहुत कुछ खो दिया, अपनी विश्वसनीयता खो दिया। तो अब वो कहीं पलटने वाले नहीं हैं, ये तो स्पष्ट है। और कोई VIP बैठक होती है या कुछ भी बैठक होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार गिरने वाली है। बिहार में बाढ़ है और भी कई बिंदु होते हैं, वहाँ पे सरकार को बैठक करनी पड़ती है। कई चीज़ें होती है, कई आसपास के चुनाव, जैसे झारखंड का चुनाव है, मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र का चुनाव है, या बहुत जल्द बिहार में भी चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। तो अगर नीतीश जी बैठक करते हैं तो नीतीश जी के बैठक का ये मतलब निकालना कि बिहार में सरकार गिर रही है, ने कुछ यूट्यूबर चैनल सूत्रों के माध्यम से रोज सरकार गिराते हैं, रोज सरकार बनाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से और राज्य के हितों के दृष्टिकोण से और संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
और बाकी लगभग बिहार सरकार ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया है। जब कोई सरकार 4 साल पूरा कर लेती है तो उसका लगभग टेन्योर जो है पूरा मान लिया जाता है। और अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चुनाव कब होनी है? 25 में, 25 का लास्ट में नहीं, दो 2025 के आसपास, माने जैसे ही 2025 शुरू हो जाए, बस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो मैं बहुत ज़्यादा दूर चला गया, सॉरी। लेकिन अगर बीच में भी अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है व्यक्तिगत रूप से, तो चमत्कार नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, एक वरिष्ठ नेता हैं, उनकी इच्छा है, अब वो माने उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके हैं। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसा उन्होंने जॉर्ज साहब के साथ किया था, जैसा उन्होंने शरद जी के साथ किया था, वैसा उनके साथ ना हो। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नीतीश जी ने जैसा व्यवहार जॉर्ज साहब के साथ किया था, वैसा व्यवहार नीतीश जी के साथ कोई ना करे। सम्मानित नेता हैं, लेकिन तथाकथित कुछ नेता बोल रहे थे हरियाणा चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी, माने रिजल्ट आने के बाद गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोलने के पहले कुछ तथ्य होनी चाहिए, कुछ साक्ष्य होनी चाहिए, कुछ पूरे दुनिया को मालूम है कि जदयू 2 धड़ में टूट चुकी है। सांसदों की विचारधारा अलग है और विधायकों की विचारधारा अलग है। जदयू के सांसद चाहते हैं भाजपा के साथ चलना और जदयू के विधायक चाहते हैं कि बस एन केन प्रकारन हमें फिर विधायक बनना है। बाकी ठीक है, लोकतंत्र है, चुनाव होगा और जो जनता की सेवा करेगा वो जीतेगा, जो जनता की सेवा करेगा नहीं करेगा वो हारेगा। लेकिन बिना तथ्य की बात करना, बिना विचारधारा की बात करना, मैंने नीतीश जी कोई भी मीटिंग बुलाएं तो सरकार गिराने की बात करना, ऐसे अनाप शनाप मीडिया में जनता के बीच में गलत संदेश देना पत्रकारिता को बेचने के बराबर है। जो सूत्रों के माध्यम से भी सूचना देते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि थोड़ा बोलने के पहले इंतजार कर लीजिए। मैंने बहुत से लीडर थे, ज्योति बसु बंगाल में थे, जब तक रहे मुख्यमंत्री रहा और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने संन्यास ले लिया था। बहुत से नेता बिहार में ऐसे हैं, बहुत से नेता यूपी में ऐसे हैं जो आजीवन मैंने जो है अपराजय रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी राय है। कोई अपराजय हो रहना चाहता, कोई ठीक है भाई। जॉर्ज साहब के साथ क्या हुआ था पूरा देश जानता है। शरद जी के साथ क्या हुआ था पूरा देश जानता। और हम तो बिहार के सभी नेताओं से आग्रह करते हैं कि नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं, उनको अपनी इच्छा से अंतिम पारी खेलने दिया जाए।
पिछले चुनाव में ही उन्होंने लगभग घोषणा कर दिया था कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। चलिए 5 साल पूरा किया, सरकार उनकी थी, शुभकामना है, वो जब तक रहें तब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, यही हमारी कामना है। लेकिन हमारी कामना से और शुभकामना से न सरकार बनेगी और न सरकार गिरेगी। चुनाव होगा। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने जो है पसीने छोड़ा दिए थे, तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया था। अब तो रणनीतिकार मैदान में खुद है। तो चलिए ये बात हुई हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। अब बात करते हैं विपक्ष की। जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, बिहार के लिए कुछ नहीं किए। जिनकी माताजी मुख्यमंत्री थे, बिहार के लिए कुछ नहीं किए। तो लालू जी और राबड़ी देवी जी के पुत्र के हाथ में कौन सी जादू की छड़ी है, वो बिहार की जनता को बताएं। जिसको घुमाते बिहार सिंगापुर बन जाएगा, बिहार हांगकांग बन जाएगा, बिहार चीन, जापान, रूस, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। जब उनका माता पिता बिहार के लिए कुछ नहीं कर सके तो इनको वोट मांगने का तो नैतिकता ही नहीं है। और फिर उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद जी ने बिहार को जो दिया है, उससे ज़्यादा उनसे पहले बिहार के राम लखन सिंह यादव जी ने बिहार को बहुत कुछ दे दिया। आज भी स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव के कॉलेज से पढ़ के हर साल हजारों लोग ग्रेजुएट बनते हैं। बिहार में कितने राम लखन सिंह यादव जी के नाम से कॉलेज है, और उससे कितने लोग हर साल पास करते हैं, और हर जाति हर धर्म के लोग पास करते हैं। और मीडिया अगर बोलती है कि आप 9वीं पास हैं या 8वीं पास हैं या मैंने जो भी मैंने आप ग्रेजुएट हैं, तो मीडिया का काम है, वो बोलेगा ही, उसका जो सत्य है वो छुपेगा थोड़ी ना। मैंने जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिनके माताजी मुख्यमंत्री थे, जो खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी प्रशांत किशोर से डर लग रहा। उनके दल के लोग ही प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कह रहे हैं। अजीब विडंबना है बिहार की। न हम अच्छा से सरकार चलाएंगे, न दूसरों को सरकार चलाने देंगे, न हम विकास करेंगे, न दूसरों को विकास करने देंगे। सच्चाई यह है कि नीतीश जी कभी मास लीडर थे ही नहीं। बिहार का अंतिम मास लीडर अगर कोई था तो वो लालू जी थे, जिनके पीछे लाखों की संख्या में लोग कूद जाते थे, लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। स्पष्ट मैं बोलता हूँ, अंतिम मास लीडर जिसको बोला जाता, जिसके पीछे जनता चले, वो लालू जी थे। अगर नीतीश कुमार मास लीडर होते तो नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते, जो आज तक नहीं बनाया।
बाकी ठीक है, नीतीश जी सरकार में है, मुख्यमंत्री है, हमारी हमारी सम्मान उनके साथ है, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। उम्र हो गया, ठीक है, समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। पुराने समय में वाजपेयी जी को भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, समय से पहले चुनाव करवा लिया था और सरकार गिरा दिया था और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। कुछ ऐसा ही ओवर कॉन्फिडेंस हमारे नीतीश जी के पास भी कि जल्दी से चुनाव हो जाए। उनको ये लग रहा है कि मेरा थर्ड क्लास वाला अटैक ख़त्म हो जाए, तीसरी पार्टी, तीसरे स्तर की पार्टी, जो थर्ड डिवीज़न वाली सोच है वो उनको लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद जो है बिहार का राजनीतिक परिवेश ही बदल जाए, बिहार जाति, धर्म, भेष, भाषा से ऊपर वोट कर दे, फिर क्या होगा? जैसे अगर हरियाणा में कांग्रेस हार गई, बिहार में जनता दल यूनाइटेड हार जाएगी, फिर क्या होगा? जैसे हरियाणा में कांग्रेस हार गई, आरजेडी हार जाए, फिर क्या होगा? आप लोग इतने बड़े नेता हो, मैंने आपका बैकग्राउंड इतना मजबूत है और इतनी जल्दी आक्रोशित हो जाना, इतनी जल्दी मीडिया के सामने कुछ भी बोल देना, नहीं, क्या बिहार की जनता कसम खा लिया है कि खाली नीतीश जी को वोट देंगे क्या? या बिहार की जनता ने कसम खा लिया कि हम लालू जी को भी वोट देंगे, हम रबड़ी जी को भी वोट देंगे, हम तेजस्वी जी को भी वोट देंगे? ऐसे होता है लोकतंत्र में क्या? लोकतंत्र है, सब लोग चुनाव लड़ेंगे, सब लोगों का बोलने का हक है, सब लोगों का काम करने का हक है। संविधान के हिसाब से चुनाव होता है, चुनाव आयोग उसके लिए गठित किया गया, उसका निर्णय सर्वमान्य होता है। ठीक है, आप बहुत सक्षम परिवार से हैं, बहुत सुखी परिवार से हैं। आपने जो है मनीष कश्यप को सड़ा दिया, जेल में भेज दिया, सब कुछ हो गया। आपने मैंने बहुत सी कथाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सुनाई जाती है। लेकिन राजनीति है, चुनाव है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, सबको अपनी बात कहने का हक है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जब करवट बदलते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ उनका स्वास्थ्य ही साथ नहीं दे रहा है, तो उसमें किसका गलती है? या मुख्यमंत्री जी को उम्र का तगाजा है, उसमें किसकी गलती है? या मुख्यमंत्री जी जौहर साहब को साथ जो व्यवहार किए या जौहर साहब को कितना मान सम्मान दिए, उसमें किसकी गलती है? शरद यादव के साथ जो हुआ उसमें किसकी गलती है? ये तो सबके साथ है ना, ये उम्र का अवसर है। राजा, रंग, फकीर, सबको ये चीज झेलना पड़ता है। यहीं पे तो आके प्रकृति अपना न्याय करती है ना, प्रकृति का न्याय है ये।
यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की नहीं चलती। तो हमारा कहने का मतलब ये था, जो लोग सपना देख रहे थे कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो है सरकार बदल जाएगी, उनका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि उनका सपना सत्य से कोसों दूर था। और आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अंदरूनी रूप से जदयू दो फाड़ हो चुकी है। जदयू के सांसदों की सोच अलग है और जदयू के विधायकों की सोच अलग है। और एक अनुभवी नेता होने के साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय फूक फूक के कदम रख रहे हैं, ये प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन फिर मैं एक बार आप लोगों को बोलता हूँ कि लोकतंत्र है, सबको मौका मिलता है। प्रशांत किशोर जी भी अपनी पार्टी बनाए हैं। पार्टी बनाने के पहले उन्होंने गांव-गांव घूमा है और घूमकर उन्होंने गांव-गांव से जो है घूमकर अनुभवी प्रतिभाशाली लोगों की खोज की है, अच्छे लोगों की खोज किया है। जहाँ बिहार में जातीयता की बोलबाला है कि मुख्यमंत्री यादव जी ही होंगे, वहाँ एक ब्राह्मण प्रशांत किशोर पांडे जी ने कार्यकारी अध्यक्ष किसको बना दिया? तो ठीक है, राजनीति है एक। उनको लगा कि भाई योग्य आदमी को हम बनाएंगे तो वो सरकार में आएंगे। उनकी सोच अच्छी है और सबको उनका अनुसरण करनी चाहिए। बिहार में कल को कोई रैली निकाले, कल को कोई यात्रा करे, तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि रैली निकालने वालों को सुरक्षा प्रदान करे और विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि वो संयम से आलोचना को स्वीकार करें, सुने। अब हमारे बिहार के विपक्ष बहुत खुशनसीब हैं। बिहार के विपक्ष के नेता इतने अच्छे हैं कि उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें एक एक चीज़ का ज्ञान है, बचपन से उन्होंने ये चीज़ महसूस किया। अब वो अनुभव समय पे दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जनता जिसको चुन ले। जनता तो लालू जी को भी वोट देके जिताया था ना, बिहार की जनता थी, पूज्य जनता थी। माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को बिहार की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया था। उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को भी जो है बिहार की जनता ने स्वीकार किया। उसके बावजूद भी अगर वो संयम से काम नहीं लेते हैं, आरोप प्रत्यारोप का जवाब उच्च स्तर से नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस करेगा। ठीक है, 15 साल आपने सरकार चला ली, 20 साल इन्होंने सरकार चला ली, अब प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, वो भी सरकार चलाना चाहते हैं। मौका दे दो ना भाई, आप लोग सब मौका दो, मदद करो, हेल्प करो। हम सबका मकसद तो यही है ना, बिहार विकसित बिहार बने। इतना अच्छा मौका था, लोगों को बाल नाखून कटवा के भेजने वाले नीतीश जी को जब मौका मिला कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो है बार्गेनिंग की जाए, उस समय उन्होंने तो कुछ नहीं मांगा। पूरे मीडिया के सामने प्रधानमंत्री को पैर पकड़ने से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा क्या? अगर बिहार को विकसित बिहार बनाना है
उसके लिए हमारे तेजस्वी जी के भी सहयोग जरूरी है, लालू प्रसाद यादव जी का भी सहयोग जरूरी है, नीतीश कुमार जी का भी सहयोग जरूरी है और प्रशांत किशोर का भी सहयोग जरूरी है। और तमाम पंक्ति के पीछे लोग जहाँ तक बिहार की मदद नहीं पहुँच रही है उनका भी सहयोग जरूरी है, आम जनता का सहयोग जरूरी है। हमारा मकसद ये नहीं है कि अगला सरकार किसकी बनेगी, हमारा मकसद ये है कि 5 साल के अंदर विकसित बिहार बनेगा। विकसित बिहार बनाने की बात करनी है। स्मार्ट मीटर से जनता में आक्रोश है, जमीन सर्वेक्षण से जनता में आक्रोश है और जदयू का जनाधार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। इसलिए नीतीश जी बेचैन हैं, परेशान हैं और अक्सर बैठक कर रहे हैं। नीतीश जी की बैठक को जो लोग ये सोचते हैं ना कि सरकार आएगी जाएगी, ऐसा नहीं है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा विकसित बिहार बनाने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी चिंतित हैं। और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले तेजस्वी जी भी चाहते हैं कि बिहार जल्दी से जल्दी विकसित बिहार बन जाए। और जन स्वराज भी यही चाहता है कि बिहार विकसित बन जाए। तो जब तीनों की मंशा एक है, तीनों का उद्देश्य एक है, तो यहाँ आपस में कलेश किस बात की? सरकार किसी की भी बन जाए, सरकार नीतीश जी की बन जाए, सरकार तेज प्रताप की बन जाए, सरकार प्रशांत किशोर की बन जाए, लेकिन बिहार विकसित बननी चाहिए। बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा, देश विकसित होगा तो विश्व में शांति आएगी, विश्व में शांति आएगी तो विश्व विकसित करेगा। तो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है वो सत्य हो जाएगा। हमें आपस में लड़ना नहीं है। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस तेज प्रताप वर्सेस जो है प्रशांत किशोर नहीं है। बिहार विधानसभा 2000 चुनाव का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द बिहार विकसित बिहार, और जो भी दल जीतता है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि विकसित बिहार बने। जब पूरा मीडिया भाजपा के खिलाफ था तो हमने बोला था कि भाजपा जीत रही है, और जीत गया। और आज पूरी मीडिया आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है। कुछ मीडिया नीतीश जी के कान भर रहे हैं, कुछ मीडिया तेजस्वी जी के कान भर रहे हैं, और कुछ मीडिया प्रशांत किशोर के कान भर रहे हैं। और मैं मीडिया से हट के मैं तीनों को बोलता हूं कि तीनों का लक्ष्य एक है, विकसित बिहार। अपनी अपनी बात लेके जनता के बीच में जाइए, हार जीत चुनाव का हिस्सा, जो होगा सो होगा।
जनता सर्वोपरि है, जनता को जिस पे विश्वास हो। और कुछ समय की ही तो बात है, 2-4-5 साल तो यूं ही निकल जाती है भाई। जनता ने लालू जी को भी मौका दिया, विकसित बिहार बना दो, लालू जी फेल हो गए। बिहार की जनता ने रबड़ी जी से भी बोला था बिहार को विकसित बना दो, नहीं बना। बिहार के लोगों ने नीतीश जी को भी बोला था जंगल राज खत्म कर दो, नहीं हुआ। अब बिहार की जनता जिसको वोट दे, पक्ष विपक्ष सबका ये फर्ज बनता आपस में मिलजुल के चुनाव की तैयारी करना, चुनाव लड़ना, ईमानदारी के साथ लड़ना, विचारधारा के साथ लड़ना और आपको जो मिला है उससे संतोष करना। बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को भी बहुत कुछ दिया, बिहार की जनता ने नीतीश जी को भी बहुत कुछ मान सम्मान दिया। अब बिहार के लिए आप लोग अगर शांत ना होंगे, चुप नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे पे लांछन लगाएंगे, तो विकसित बिहार नहीं बनेगा। विकसित बिहार बनाने के लिए तेजस्वी जी का सहयोग चाहिए, विकसित बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार का सहयोग चाहिए, विकसित बिहार बनाने के लिए प्रशांत किशोर का सहयोग चाहिए और विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार हर एक जनता की सहयोग चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बातों पे विराम देता हूँ और बिहार के तमाम पक्ष विपक्ष से आग्रह करता हूँ कि वो संयम से काम लें और सहयोग की भावना रखें। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन नेता वही जो चेहरे पे मुस्कुराहट रखे। क्यों लोगों को जौहर साहब याद आ रहे हैं? क्यों लोगों को शरद यादव याद आ रहे हैं? क्यों लालू जी याद आ रहे हैं? भाई उनके अच्छे कर्म थे, बस। तो मुस्कुराते रहिए और बिहार के सभी नेताओं से, दलों से आग्रह करता हूँ, चुनाव बहुत नज़दीक है तो मेहनत ज़्यादा कीजिए, जनता के बीच में संपर्क कीजिए और अपनी बातें रखिए। और हमारी शुभकामना है सबको कि जो भी जीतेगा वो विकसित, उसका एकमात्र उद्देश्य होगा विकसित बिहार बनाना। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।